हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टीसीपी और यूडीपी में डिफरेंस क्या होता है। नॉर्मली टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है और यूडीपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस का मतलब क्या होता है? सो टीसीपी के केस में क्या होता है कि इस मशीन को इसको कुछ डेटा भेजना है, मान लीजिए, या यहाँ से इसको डेटा लेना है, तो उसके लिए कनेक्शन एस्टेब्लिश होना चाहिए। अब ये क्या करता है, पहले ये रिक्वेस्ट भेजता है। यदि हम टीसीपी की बात करें, यदि हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल काम में आ रहा है, तो कनेक्शन एस्टेब्लिश होने से पहले एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है और यहाँ से उस रिक्वेस्ट का कंफर्मेशन आता है। तो ये जो फेज है, रिक्वेस्ट एस्टेब्लिशमेंट फेज, ये यूडीपी के केस में नहीं होती, जो कि हम देखेंगे। तो टीसीपी में सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजी जाती है, यहाँ से रिस्पॉन्स आया, इसके बाद हमारा डेटा एक्सचेंज स्टार्ट होता है। और जब हमारा ये काम हो जाता है तो लास्ट में उस कनेक्शन को क्लोज कर दिया जाता है। तो कनेक्शन क्लोज करने की रिक्वेस्ट भेजी जाती है और ये कनेक्शन उसे क्लोज कर देता है। तो ये सिनेरियो है, ये जो सिचुएशन है, ये सेम है जैसे कि हम किसी को कॉल करते हैं। तो हम जब उसको कैजुअली बात करते हैं तो हम अपनी बात डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते, हम क्या बोलते हैं, पहले हेलो। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि अगले बंदे को हमारी बात सुनाई दे रही है, तो वहां से भी वो रिप्लाई करता है हेलो। उसके बाद हमारी जो बातचीत है वो स्टार्ट होती है। तो हम देखें तो स्टार्टिंग में हमने कोई बात नहीं की, हमने केवल हेलो हेलो किया, ठीक है। और जब हमारी बात खत्म हो जाती है तो एंड में हम क्या करते हैं, ओके बाय, तो वो भी बंदा बोलता है ओके बाय। तो सेम केस यहाँ पर है कि टीसीपी में क्या है कि डायरेक्ट आप डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट नहीं कर दोगे, डायरेक्ट आप डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं कर दोगे। सबसे पहले कनेक्शन की रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आता है। अब यहाँ उसकी रिस्पॉन्स यदि ओके है, उसके बाद आपका डेटा एक्सचेंज होगा और एट द एंड ये कनेक्शन बंद किया जाता है। तो मेन काम हमारा क्या है, ये है डेटा एक्सचेंज करना। बट टीसीपी में एक कनेक्शन सेटअप फेज होती है और एक कनेक्शन टीयर डाउन फेज होती है। तो ये दो फेज यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा है। अब यूडीपी के केस में क्या है, कनेक्शन लेस। सो कनेक्शन लेस का मतलब ये नहीं है कि कनेक्शन ही नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो क्या अज्यूम करते हैं इस बात से कि उनके बीच में कनेक्शन नहीं है। तो जब कनेक्शन ही नहीं है तो कोई कनेक्टिविटी हो ही नहीं सकती। तो कनेक्शन लेस का मतलब ये नहीं है। कनेक्शन लेस का मतलब है कि डेटा कुछ एक्सचेंज होना है, या डेटा इसको कुछ भेजना है, या डाउनलोड करना है, डायरेक्ट डेटा एक्सचेंज होगा। इसमें नया कोई कनेक्शन सेटअप फेज है, नया कोई कनेक्शन टीयर डाउन फेज है। अब इसके केस में अ, अब यदि हम इसका एडवांटेज देखें तो एडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि यार इसमें ना तो हमें कनेक्शन सेटअप करने के लिए रिक्वेस्ट भेजनी पड़ी, क्योंकि हमें वेट ही नहीं करना पड़ा, हमने तो डायरेक्ट डेटा एक्सचेंज स्टार्ट कर दिया। और तो ये हम कह सकते हैं ये भाई उससे एफिशिएंट है। बट दूसरा जो दूसरी साइड यदि देखें तो इसके केस में ये पॉसिबिलिटी है कि हमने तो डेटा एक्सचेंज स्टार्ट कर दिया और ये मशीन किसी और ही काम में बिजी है, मतलब इसके पास रिसोर्स ही नहीं है इस कनेक्शन को हैंडल करने के लिए। तो होगा क्या, हमारा सारा का सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो ये मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो उस रेस्टोरेंट में हम दो तरीके से जैसे जा सकते हैं। एक तरीका है कि हम वहां पर एक टेबल को पहले ही बुक करा दे कि भाई हम आज शाम को 5 बजे आएंगे, तो ये टेबल आप पहले ही बुक कर लो। तो इस सिनेरियो में क्या है, उसका चार्जेस ज्यादा होगा ऑब्वियसली, बट बेनिफिट ये होगा कि आप जब 5 बजे जाओगे तो आपको कंफर्म है कि वो टेबल मिलेगी ही मिलेगी। तो चार्जेस ज्यादा है बट कंफर्म आपको सीट मिलेगी। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि आप कोई टेबल रिजर्व नहीं करा रहे, ठीक है। आप सोच रहे हैं अरे डायरेक्ट जाके देखेंगे यार मिल ही जाएगी कोई तो अब दूसरे केस में क्या, आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा। बट डिसएडवांटेज क्या है, दूसरे केस में आपको सीट मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। तो सेम सिनारियो है टीसीपी और यूडीपी में। टीसीपी में पहले रिक्वेस्ट भेजी जाती है, तो कनेक्शन यदि एस्टेब्लिश हो गया उसके बाद डेटा एक्सचेंज होता है। बट यूडीपी में क्या है, कोई कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, कोई कनेक्शन टीयर डाउन नहीं है, डायरेक्ट डेटा भेजना स्टार्ट कर दोगे। तो हो सकता है वो कहीं और बिजी हो और आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो ये इसके डिफरेंस है। तो अब थोड़ा टीसीपी की जो ये कनेक्शन सेटअप वाली फेज है, इसको मैं थोड़ा और इलाबोरेट कर रहा हूँ। इसे हम बोलते हैं थ्री वे हैंड शेकिंग। अब इसका मतलब क्या है,
तो मान लो इस फाइल को, इस सिस्टम को ये फाइल भेजनी है, और फाइल नॉर्मली हमारी जो बड़ी फाइल होती है वो छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और हम्म, हर चंक का एक सीक्वेंस नंबर असाइन कर देते हैं, पता करने के लिए भाई ये स्टार्टिंग का चंक है, बीच का चंक है। तो जैसे इसको कर दिया 1 2 3 4 5, यहाँ 1 और है जो कि यहाँ पर मिसिंग है। तो यहाँ पर ये 1 है। ओके। अब सिमिलर सा केस यहाँ पर भी है कि हो सकता है कि इसको भी कुछ फाइल भेजनी हो, तो इसकी फाइल क्या छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड हो जाती है, और इसका भी सीक्वेंस नंबर सारे के सारे चंक्स को असाइन हो जाता है। अब ये जो रिक्वेस्ट भेजेगा कनेक्शन की, ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई मेरे पास एक फाइल है जो कि मुझे तुम्हें भेजनी है, एक तरह से रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैंने लेमन वर्जन में लिखा है 1 2 3 4 5, ये थोड़ा मिस हो गया है यहाँ पर। तो ये क्या पैकेट भेजेगा, ये रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई मेरे को फाइल भेजनी है, और जो मेरा डेटा पैकेट है वो स्टार्ट हो रहा है इस सीक्वेंस नंबर से, और ये अपना सीक्वेंस नंबर भी इस पैकेट में भेज देता है, और इस पैकेट को बोलते हैं SYN पैकेट। अब ये क्या करेगा, ये इसको रिप्लाई करेगा, ये कहेगा भाई मुझे तुम्हारा सीक्वेंस नंबर मिल गया है, प्लस ये भी अपना सीक्वेंस नंबर इसे भेज देगा कि भाई मैं जो डेटा भेजने वाला हूँ उसका सीक्वेंस नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस पैकेट को बोलते हैं ACK, तो है पहले वाले पार्ट के लिए जो कि एक्नॉलेजमेंट है, और इस वाले पार्ट के लिए SYN पैकेट। अब ये इस मशीन को जैसे ही ये पैकेट मिलता है तो ये समझ जाता है कि हाँ भाई वो तैयार है कनेक्शन के लिए, और ये थर्ड में इसे रिप्लाई करता है कि भाई मुझे तुम्हारा सीक्वेंस नंबर मिल गया। तो ये कौन सा पैकेट हुआ, ACK। तो जब भी डेटा ट्रांसफर होगा या कोई भी कनेक्शन में एक्चुअल कम्युनिकेशन होगा, उससे पहले ये तीन अ, अ, तरह के पैक, ये दो तीन एक्स्ट्रा स्टेज इसमें इंक्लूड होती है। पहले में जाता है SYN पैकेट, दूसरे में SYN प्लस ACK, और थर्ड में ACK। अब ये होने के बाद एक्चुअल कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। तो इसे बोलते हैं TCP थ्री वे हैंडशेकिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।